धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी आशीष की बातों को मांगते हैं आज इस समय के दौरान। तेरी हजूरी में जो रात और दिन की प्रार्थना में पिता परमेश्वर तेरे बच्चे मौजूद हैं, तेरी आशीष को लेने के लिए, तेरी बरकत को लेने के लिए। और यहोवा परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस समय जो बेटे बेटियां तेरे अनुग्रह के वसीले तुझ में बढ़ना चाहते हैं, तेरे प्रार्थना सभाओं में लगातार बने रहने की कोशिश करते हैं, उनकी मेहनत व्यर्थ ना हो, उनके घर में की हुई प्रार्थना व्यर्थ ना हो। पिता परमेश्वर, उनके जीवन में तमाम कमियां, जो कमजोरियां आती हैं, वो हमेशा के लिए जाती रहें। हमारी यही दुआ है, यही विनती हमारी आपके आगे है। पिता, तू जो महान ईश्वर है, तू जो रहम और दया करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों को छुड़ाने वाला परमेश्वर। आज हम एक छोटी सी बात आप सभी को बताते हैं, और मैं छोटी सी बात बता करके आज इस समय के दौरान सभी के लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि प्रार्थना भवन का यही नियम है, यही कानून है उस परमेश्वर की व्यवस्था का कि हम एक दूसरे के लिए सलामती मांगते हैं, एक दूसरे की तसल्ली मांगते हैं, एक दूसरे की रिहाई हम मांगते हैं। यही परमेश्वर के स्वर्ग राज्य का एक नियम है, एक कानून है। उसने कहा कि तुम लगातार प्रार्थना करो, बिना रुके एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, तुझ में बने रहने की कोशिश करते हैं। पिता, आपके अनुग्रह में जीने की कोशिश करते हैं। दिन और रात को तेरे बेटे बेटियां जो तुझ में बने रहते हैं, पूरी शुद्धता के साथ में, पूरी शिद्दत के साथ में तेरे अनुग्रह को पाएं, तेरे छुटकारे को पाएं, तेरी तसल्ली को पाएं। और मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आयत शायद आपको बताऊं, क्योंकि आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, परमेश्वर के वचन को जानने वाले लोग हैं, परमेश्वर के बीच में संगति में रहने वाले लोग हैं, प्रभु के अनुग्रह में चलने जीने वाले लोग हैं, फिरने वाले लोग हैं, प्रभु के वचन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार। मैं दो भाइयों के विषय में आज आपसे छोटी बात करना चाहता हूँ। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात हम नहीं खींचेंगे, बस सिर्फ परमेश्वर के वचन की बात हम करेंगे, उसके अनुग्रह की बात करेंगे कि जगत में आज क्या है, और जगत में जो परमेश्वर के बीच चलते हैं लोग, उनके साथ में क्या है। आप गौर से अपने इर्द गिर्द नजर मारें, देखें, कोई आपके पास में बीमार होगा, आपके पड़ोस में, आपके दोस्त मित्र, आपके अंग साख में, आपके जीवन में आपके साथ रहने वाले भाई बहन बीमार होंगे। और आपने देखा होगा कि आप भी बीमार होते हैं, आप भी परेशानी में होते हैं, आप भी कष्ट झेलते हैं, आपके जीवन में भी दुर्घटनाएं होती हैं, आपके घरों में भी मौत होती है और जगत में भी मौत होती है। लेकिन हम उन दो भाइयों के विषय में बताना चाहते हैं। एक तो परमेश्वर को न मानने वाला था, एक था परमेश्वर को मानने वाला। ऐसा मान लीजिए, उन दोनों के बीच में निरंतर लड़ाई झगड़ा होता रहता था कि मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा, और दूसरा कहता था कि तेरा परमेश्वर देखेंगे तुझे कैसे बचाएगा। मैं किसी परमेश्वर को नहीं मानता। और उस समय के दौरान दोनों भाइयों की जिंदगी आगे बढ़ने लगी, दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़े तनाव बढ़ने लगे, दोनों की शादी हो गई। और एक भाई जो परमेश्वर का डर रखने वाला था, उसके घर में भी बीमारी आ गई। और दूसरा भाई जिसको ना तो परमेश्वर का डर था, ना किसी अधिकार का, ना अपने भाई का आदर, ना अपने माता पिता का डर था, उसके घर में बीमारी आ गई। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं इस संदेश के माध्यम से कि आपको क्या करना है। अभी आप पूरे गौर से सुनिए,
बीच में काटना मत। और प्रभु के वचन की बातें हैं, उसके अनुग्रह की बातें हैं, वो सभी के लिए विशेष रखता है अपने वचन को। जो अन्य जाति का भाई था, मान लो नास्तिक था, वो परमेश्वर को नहीं मानता था, ना ही परमेश्वर की बात सुनना पसंद करता था। और उस समय के दौरान जब बीमारी उसको आन पकड़ी तो वो बीमार हो गया, अपना पैसा लगाने लगा, अपना धन, अपनी दौलत, अपना सब कुछ बेच बाच डाला और अपनी बीमारी को ठीक करने में लग गया और उसका रोग बढ़ता गया। उसी रीति से जो परमेश्वर के बीच में चलने वाला भाई था वो भी बीमार हो गया, उसकी भी बीमारी बढ़ती गई, उसने भी अपनी सारी पूंजी लगा दी, कोई फर्क नहीं रहा। तो जगत के लोग बातें करते हैं कि देखो, ये तो परमेश्वर को नहीं मानता, इसको तो इसीलिए बीमारी ने पकड़ लिया, लेकिन तू तो परमेश्वर का भक्त है, तुझे बीमारी ने पकड़ा, इसका भी सब कुछ चला गया और तेरा भी सब कुछ चला गया। लेकिन अंतिम समय तक वो दोनों इस कदर जूझते रहे, वो मरने तक चले गए और अंतिम समय में पहुंच गए। लेकिन मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भले ही आप परमेश्वर के बीच में चलते हैं, भले ही आप परमेश्वर के बीच में नहीं चलते, बीमारी, कष्ट, क्लेश, वबाएं रहनी लाजमी हैं और ये जीवन का एक संघर्ष है जो आपको करके दिखाना है। इसी संघर्ष के बीच में से निकलते हुए आपने जाना है, इन्हीं समस्याओं को चीरते हुए आपने जाना है, इन्हीं विपत्तियों के बीच में से अपने लिए आपने मार्ग निकालते हुए चले जाना है और परमेश्वर की महिमा करते हुए जाना है। उस बीमार व्यक्ति ने, जो जगत का था, जो परमेश्वर को नहीं मानता था, बीमार हो गया, वो मर गया। और फिर क्या हुआ? लोगों ने विलाप किया कि तू यदि परमेश्वर को मानता तो तू मरता ना, तू बच जाता, तेरा उपाय हो जाता। और कुछ ही दिनों बाद जो भगत परमेश्वर का था वो भी मर गया। और उसके बाद क्या हुआ? लोग आपस में हैरान होने लगे कि जो तो परमेश्वर को नहीं मानता था, वो तो परमेश्वर के तालबों की निंदा किया करता था, परमेश्वर के भक्तों को सताया करता था, वो तो मर गया, हम मानते हैं। लेकिन ये तो भक्त था, ये क्यों मर गया? इसकी बीमारी ने इसको छोड़ा क्यों नहीं? और वह वचन की बातें हम आपको बताते हैं। जो धनी मनुष्य मर गया, वो अपनी रूह को, अपने आप को वो नर्क की धधकती हुई आग में पाता है और वहाँ पर पानी की एक बूंद को तरसता है कि कोई मेरी जुबान के ऊपर पानी का एक बूंद गिरा दे, अपनी उंगली पानी में भिगोकर मेरी जुबान पर लगा दे। मैं तप रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, मेरी तड़फन को बुझा दे, मेरी प्यास को बुझा दे। लेकिन जो व्यक्ति धर्मी था, परमेश्वर का भय मानने वाला, वो मरा, वो परमेश्वर की गोद में जा बैठा, स्वर्गों में जा बैठा। और मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, भले ही आपके जीवन में कोई ऐसा कष्ट क्यों ना हो कि आप चंगे ना हो रहे हो, आपको कोई तसल्ली देने वाला ना हो, भले ही आपकी बीमारी आपको खाया जा रही है, लेकिन भक्ति ना छोड़ें। यदि आप बीमारी में, अपने दुख में, अपने कष्ट में भक्ति छोड़ते नहीं हैं, परमेश्वर की आराधना, उसकी भजन बंदगी, उसके भवन में आना बंद नहीं करते, तो मेरे प्रिय भाई, भले ही ये शरीर तो नाशवान है, पक्का एक बार मनुष्य का जन्म लेना, एक बार मनुष्य का मरना तय हो चुका है। और जब न्याय होता है तो मेरे प्रिय भाई, शरीर भले ही नाश हो जाए, पर रूह जो है वो स्वर्ग में जाने की तैयारी आप करते रहिए। स्वर्ग में रूह को जाने का समय दीजिए, आपके रूह को भक्ति करने का समय दीजिए। धनी मनुष्य मर गया, वो नरकों में आज तक तड़फ रहा है, जल रहा है, पानी की एक बूंद के लिए वो प्यासा है, कोई पानी की प्यास बुझाने के लिए उसके पास नहीं जाता। उसी रीति से यदि धर्मी होकर के दुख उठाकर आप जगत से जाते हैं, तो आप भले ही शरीर में दुख उठाएं, भले ही अपनी जिंदगी में कर्जदारी से लदे हुए क्यों ना चलें, भले ही आप अपने जीवन में कष्ट में, विपत्ति में, दुख में, कलेश में, वबाओं में, उलझनों में और बोझ से क्यों ना अपना जीवन व्यतीत करें। यदि आप भक्ति में जीवन व्यतीत करते हैं तो आपका बोझ,
आपको स्वर्ग जाने से रोक नहीं सकता। मेरे भाई, मेरी बहन, आप ईमान रखें, विश्वास रखें, और इन दोनों भाइयों के बीच में से आप कौन सी भाई की जीवनी को अपनाना चाहेंगे? क्या उस भाई की नहीं जो परमेश्वर की निंदा करता है और अंतिम समय तक वो परमेश्वर को कोसता रहा और जब मर गया वो नरकों की आग में आज तक जल रहा है? वो धन्य मनुष्य है। दूसरे भाई की नहीं, यदि आप भक्ति में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, कष्ट तो है, दुख तो है, पर मेरे प्रिय भाई, इस जीवन को समाप्त होते ही, इस जगत की आंखें बंद होते ही आप परमेश्वर के दरबार में, उसके स्वर्ग में अपनी आंख को खुला हुआ देखेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की गोद में बैठा हुआ आपको अपने आप को देखेंगे। तो क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके आंसू पोंछे गए, जो दूसरी मौत का स्वाद ना चखेगा। यही है परमेश्वर की भक्ति का भाव जो हम आपसे कहते हैं। इन दोनों भाइयों के बीच में से आपको तय करना है कि आपको कौन सी जिंदगी चाहिए, भक्ति में दुख उठाना या फिर भक्तिहीन रहकर दुख उठाना। यदि भक्तिहीन रहकर आप दुख उठाते हैं तो आपका कोई उद्धार नहीं है। यदि आप भक्ति में रह करके दुख उठाते हैं तो आपका उद्धार है। परमेश्वर बात करते हैं मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन। प्रभु आप सभी को बरकत दे, आशीष दे, बने रहें। प्रभु आप में बना रहता है और उसका छुटकारा आप में बना रहता है। तसल्ली परमेश्वर ही की ओर से आती है, जगत की ओर से नहीं। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, परमेश्वर आपसे बात करता है। आपका दुख आपको, यदि भक्ति करते हैं तो आपका दुख आपको परमेश्वर के गोद में जाने से, उसकी संगति में जाने से रोक नहीं सकता। यदि आप परमेश्वर से प्रीति नहीं रखते, जगत से प्रीति रखते हैं, तो थोड़ा सा भी कष्ट आपको परमेश्वर से अलग कर देगा। पेंटेकोस्टल प्रेयर टावर में निरंतर आपके लिए दुआ होती है। आज रात की भी प्रार्थना है। बने रहें अपने घर में, सलामत रहें, प्रभु के घर में आशीषित रहें। आप अपने मार्ग में आशीषित रहें। आप अपने मार्ग से घर को लौटते समय आशीषित रहें। आप जो इस समय परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, आशीषित रहें आप जो परमेश्वर की आवाज़ को सुन के उसकी बातों पर मनन करते हैं। प्रभु आप सभी को बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते हैं। जितने भाई, जितने बहन, बेटे बेटियां, बच्चे बुजुर्ग जवान प्रार्थना भवन से इस समय इस ऑडियो को सुनते हैं, उनके घरों में शांति और सलामती बनी रहे पिता, हम प्रार्थना करते हैं। और हमारा निवेदन है, जितने छोटे बच्चे हैं हर एक बीमारी से, कष्ट से बचे रहें। वो अपने घर की उन्नति का कारण बने, अपने माता पिता की आज्ञाकारी में बने। और जो जवान भाई बहन हैं वो भी अपनी जवानी में तुझे याद रखें, स्मरण रखें, क्योंकि लिखा है जवान अपनी जवानी के दिनों में तू अपने सृजनहार को स्मरण रख, उसको याद कर। जो कुछ तू बीज बोएगा वो काटेगा भी। मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपने अपने बच्चों को संभाल रखा है। और जो बुजुर्ग हैं उनकी बुजुर्गी में आप उनकी मदद करें, सहायता करें। हमारा निवेदन है पिता, जो प्रार्थना भवन में जुड़े हुए हैं उनके जीवन में कोई बीमारी ऐसी जो जगत की सताती है निकल जाए हमेशा के लिए। और पिता, हम दुआ करते हैं एक एक जान के लिए जो तुझ में ईमान रखे हुए हैं, जो तेरी हजूरी में अपना बीज बोए हैं, अपना दशवांश, अपनी खुशी की भेंट, अपने आटे की भेंट, अपनी मैदे की भेंट और जीरे की भेंट, और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में जो खुशी की भेंट अपनी तेरे प्रार्थना भवन में लाते हैं, आप उनके घर में कोई कमी ना रहने देना पिता, ताकि हम मिलके तेरे आनंद में, तेरे हजूरी में बने हुए भोजन को ग्रहण कर सके पिता। उन तमाम ज़रूरतमंदों के लिए इस भोजन को इकट्ठा किया जाता है जो तेरे प्रार्थना भवन में बनाया जाते पिता। और हम दुआ करते हैं, यदि कोई भी भाई बहन दुखी, बीमार, लाचार, परेशानी में तेरे भवन में आए तो वो आज़ाद हो जाए। इन दिनों में जो प्रार्थना होती है, किसी भी रीति से कोई जकड़ा हुआ तेरे भवन में आए, तेरे भवन के इर्द गिर्द भी मौजूद रहे, तेरे भवन की ओर दंडवत भी करे, तो भी तू उसे आज़ाद करे
और ऐसा आज़ाद करे कि तेरे प्रार्थना भवन में बना रहे। कोई बीमारी, कोई लाचारी, कोई दुर्बलताई उनके जीवन में रहने ना पाए। तेरा जलाल जुगां जुग तेरे बच्चों के बीच में बना रहे। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं तेरे बच्चे तुझ में बढ़ते जाएं, तेरी पवित्रताई में बढ़ते जाएं, तेरे स्वर्ग राज्य के लिए अपनी रूह को तैयार कर पाए। मेरे भाई, क्या तू तैयार है? मेरी बहन, क्या तू तैयार है उस भक्त के नए जीवन व्यतीत करने के लिए जो भले काम करने की वजह से सताया गया और स्वर्ग में चला गया? मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे भाई, आप परमेश्वर की हजूरी में बने रहें। वो तसल्ली देने वाला है, वो अनंत जीवन देने वाला है। यीशु आया ही इसलिए कि आपके लिए अनंत जीवन दे दे। उनके हाथों में अपने आप को दे दीजिए। वो तसल्ली देना चाहता है, वो आपको छुड़ाना चाहता है हर एक मानगी से, वो आपको छुड़ाना चाहता है हर एक बुरी बात से जो जगत की सी है, जो जगत ही की है। वो आपको बर्बादी की तरफ ले जानी चाहती है, लेकिन परमेश्वर उस बर्बादी के बीच में से आपको खींच कर बाहर निकालना चाहता है। थोड़ा दर्द जरूर होगा, थोड़ा कष्ट जरूर होगा, क्योंकि आप धंसे पड़े हैं उस दलदल में जो जगत की है। जब परमेश्वर आपको खींचते हैं, आपके बाहों में दर्द होता है। जब परमेश्वर आपको छाती से पकड़, कंधों से पकड़कर खींचता है, तो आपके कंधे दर्द जरूर करेंगे। आपको कमर से पकड़कर खींचेंगे, आपकी कमर में दर्द जरूर होगा। आपके हाथों को पकड़कर खींचेंगे, आपकी बॉडी पेन जरूर करेगी। आपको सीने से लगाकर वो थपथपाएंगे। शायद आपको लगे कि मुझे मारा गया, लेकिन वो परमेश्वर आपको मरने नहीं बल्कि मरने से जीवन देने की शक्ति रखते हैं। मेरे प्रिय भाई, आप जो दलदल में धंस चुके हैं, उस दलदल में से निकलने के लिए आपको कष्ट भोगना जरूरी है। जो बीज बोया गया वो काटेंगे जरूर। यदि पाप को अपने जीवन में आपने बो लिया, उसकी कटनी आप काटेंगे जरूर, लेकिन परमेश्वर उस कटनी को काटते समय आपको बचाएगा, आपको समाधान दिखाएगा, आपको मार्गदर्शन करेगा, आपको तसल्ली देगा, आपके हाथों को पकड़कर बाहर निकाल लेगा उस दलदल में से जिसमें आप धंस चुके हैं। मेरे प्रिय, आप चिंता ना करें। आपको इस दलदल में से धंसने से पहले परमेश्वर बाहर निकालते हैं। आप परमेश्वर की ओर देखें, आप परमेश्वर को निहारें, प्रभु की ओर अपनी नज़र को लगाए रहें, प्रभु की ओर अपने हाथों को फैलाएं। वो खड़ा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, कब तू अपना हाथ फैलाए और मैं तेरे हाथों को पकड़कर इस धरती के बीच में से, नरकों की आग में से मैं तुझे बाहर निकाल लूं। मेरे भाई, आप चौकस रहें। प्रभु आपको आज़ाद करना चाहते हैं, जगत की तमाम दुर्बलताइयों से आपको आज़ाद करना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं? तो अपने मन में कहें, प्रभु मुझे क्षमा करना, मेरी हर एक गलती, हर एक गुनाह मुझे क्षमा करना। प्रभु मुझे क्षमा करना, मेरे हर एक पाप से मुझे धोकर शुद्ध करना। जो तेरा सलीब पर लहू बहाया गया, उसी सलीब के बहाए हुए लहू के कारण आप खरीद लिए गए हैं, मोल ले लिए गए हैं। आपके पापों को धोकर शुद्ध कर दिया। आपके जो दलदल के बीच धंसे हुए के कारण वो गंध लगी हुई थी, उसको धो दिया यीशु ने। विश्वास करें, उसने आपके सभी पापों को धोकर शुद्ध कर दिया, आपके हर एक कोड को धोकर शुद्ध कर दिया, आपकी सोचों को धोकर के शुद्ध कर दिया। उसने पवित्र आत्मा आपके अंदर रखा है। उसने अंदर आपके पवित्र आत्मा डाल के, अच्छे भले पवित्र विचार डाल के अंदर से आपको शुद्ध कर दिया। आप विश्वास करें, वो आपके साथ में है, वो आपके बगल में है, वो आपके ऊपर में है, वो आपके अंदर है। विश्वास करें, वो यीशु आज रात आपको बुलाते हैं। वो कहते हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू मेरी आवाज़ सुन। मैं तेरे उद्धार देने के लिए तेरे दरवाजे पर खटखटाता हूँ। जरा आंखें उठाकर देख, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। आंखें बंद करके भी यदि तू देखता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे पास में हूँ। मैं तेरे पास में ही नहीं बल्कि तेरे अंदर हूँ। जरा अपनी आत्मिक आंखें खोलकर देख तो ले।